क्यों? क्योंकि लोग गरीबों को अपने पास में बैठाना नहीं चाहते, गरीबों से कोई रिश्तेदारी बनाना नहीं चाहता। अरे रिश्तेदारी बनाने की छोड़ो, रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं कहता जब व्यक्ति गरीब हो जाता है तब। सब होते हैं रिश्तेदार, सब बनते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है। जब पैसा पास होता है तो दूर के रिश्तेदार भी मिलने आते हैं, रिश्ता बताते हैं कि हम फलाने मामा जी की, बुआ जी की, मौड़ी के, नंद के बेटा हैं। लंबे लंबे रिश्ते आकर बताते हैं जब पैसा पास होता है। सब होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है, और गरीबी में बिगड़ जाता जो रिश्ता खास होता है। खास भाई भी बगल में बैठाना नहीं चाहता, गरीब का कोई अपना नहीं होता, इसलिए गरीब के भगवान होते हैं। किसी ने सच कहा है, श्री सूरदास जी महाराज ने एक कविता लिखी है, हे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ओ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। मैंने इसीलिए सुना है कि जिसका कोई अपना नहीं होता उसके भगवान होते हैं। गरीबी में मेरी माँ जी रही थी, गरीबी को मेरी माँ पार कर लेती, लेकिन दूसरा जीवन में दुख आया, मेरी माँ विधवा हो गई। एक तो गरीबी का दुख, फिर मेरी माँ के जीवन में दूसरा दुख आया कि मेरे पिताजी मेरे जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। विधवा का जीवन समाज में जी लेना बहुत मुश्किल की बात है साहब, क्योंकि विधवा स्त्री को सब लोग समझते हैं कि इसकी मजबूरी है, और मजबूरी का लाभ लेने के लिए सारा संसार, सारी दुनिया ऐसे देखती है जैसे मांस के टुकड़े को और कोई गीध देखता हो। मजबूरी पता चल जाए बस आपकी, फिर देखो समाज वाले क्या क्या खेल खेलते हैं जीवन में। मेरी माँ गरीब, गरीब के बाद फिर विधवा हो गई, फिर एक बेटे का पालन करना है, पोषण करना है। मेरी माँ ने सोचा कि मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं। मेरी माँ ने मेरा पालन करने के लिए घर घर जाकर बर्तन धोना शुरू किया, झाड़ू लगाना शुरू किया। मेरी माँ बर्तन धोकर, झाड़ू लगाकर जो धन मिलता, जो अन्न मिलता, उसी से मेरा और अपना पालन करती। एक दिन की बात, हमारे गांव में कुछ साधु आए, सब लोगों ने उन्हें दान दिया। किसी ने वस्त्र दान दिए,
किसी ने वस्त्रों का ढेर लगाया, किसी ने अन्न का दान किया, किसी ने भूमि दान की, किसी ने धन दिया, किसी ने जमीन दी, किसी ने व्यापार दिया। संसार भर के लोगों ने, गांव भर के लोगों ने कुछ न कुछ दान किया। पर दान तो तब देवें जब अपने पास हो। मेरी मां को तो अपना पेट पालने में भी समस्या थी, पर दान देने का मन होना चाहिए। देखो, धन होने से ही कोई दान कर दे ये जरूरी नहीं है। धन होने के बाद मन भी होना जरूरी है, और मन से ही दान हो सकता है, धन से नहीं। वरना धनवान तो बड़े बड़े होते हैं और भी लोग होते हैं, पर जिसके भाग्य में दान होता है वही दान कर सकते हैं। मेरी मां का बहुत मन था कि मैं भी दान करूं। पैसा है आपके पास, फिर अगर आप दान कर रहे हो तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन पैसा नहीं है, उसके बाद अगर तुम दान देने का मन में विचार करते हो, ये बड़ी बात है। एक व्यक्ति दान देने के लिए मन कितना जरूरी है, सोचो। एक व्यक्ति घर से 1 रुपया लेकर चला कि आज मोरोली धाम पर कथा हो रही है, मैं जाकर पैसा चढ़ाऊंगा। लेकिन लोभ व्यक्ति को करने नहीं देता। हाथ में 1 रुपया लेकर चला, गर्मियों के दिन हाथ में रखा था वो पैसा। जैसे कथा के पंडाल में आया, चढ़ाने के लिए चढ़ने लगा, तो हाथ खोल करके देखा तो हाथ में पसीना आई जाता है। उस रुपया को उसने चलते हुए देखा कि मेरे हाथ में पसीना आ गया, चढ़ाने के लिए गया पर लौटने लगा। किसी ने पूछा क्यों चढ़ाया नहीं? बोले नहीं। क्यों? बोले इसलिए नहीं चढ़ाया कि देखो ये रुपया मुझसे कितना प्रेम करता है कि मैं इसे दूसरे को देने गया तो रो रहा है, हाथ गीला हो गया। मैं चढ़ाने जाता हूं तो ये रोता है, और रोते हुए को मैं अपने से दूर कैसे कर दूं? तो वापस लौटने लगा। तो कुछ लोग होते हैं कि देने के बाद हाथ में होने पर भी व्यक्ति देना नहीं चाहता। एक व्यक्ति गांव में मंदिर बनने लगा तो सब लोगों ने दान दिया। जैसे अभी कथा हो रही है तो सब गांव में घर घर से धन आता ही है, देते ही है। तो सब लोग धन दे रहे थे। एक आदमी, बड़ा साहूकार आदमी, गांव के लोगों ने जाकर कहा कि सब लोग दान दे रहे हैं, तुम भी करो। तो वो बोला अभी नहीं, मैं जब करूंगा तो बड़ा दान करूंगा, बड़ा, क्योंकि मैं बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी तो बड़ा दान करेगा, तब उसकी पहचान होगी। क्योंकि बड़े लोग पहचान के लिए दान देते हैं, श्रद्धा के लिए नहीं, कल्याण के लिए दान नहीं, वो तो नाम करने के लिए दान देते हैं। मैं बड़ा दान करूंगा। किसी ने कहा तो अभी मंदिर बन रहा है, अभी दे दो कुछ। नहीं, फिर दूंगा। विचार करता रहा कि इस बार दूंगा, इस बार दूंगा, इस बार दूंगा। एक बार हुआ क्या, छत पर सो रहा था, ठंडी सी हवा लगी और आधा शरीर टेढ़ा हो गया। हवा लगी, अब शरीर हो गया टेढ़ा। लोग गांव के मिलने वाले पहुंचे, सबने कहा भैया आपसे हम कितना कहते थे कि दान दे दो, दान दे दो, और देखो अब ये ऐसा हो गया। अब बोल सकता नहीं, क्यों मुंह टेढ़ा हो गया। हाथ पैर चलते नहीं, क्योंकि जकड़ गए। तो उसे ध्यान आया कि मैं हर वर्ष पैसे निकाल करके मंदिर के लिए रखता था। तो उसने इशारा किया गांव के लोगों से दीवाल की तरफ, ऐसे बोल तो सकता नहीं, तो दीवाल की तरफ इशारा किया। वो ये कहना चाहता था कि इस दीवाल में मैंने पैसे रखे हैं, धन रखा है, जीवन में अपने हाथ से तो दान नहीं कर पाया, अब तुम इस दीवाल में से निकलवा के मंदिर में लगवा दो। गांव के लोगों ने उसके बेटे को बुलाया कि वो आपके पिताजी कुछ कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो तो क्या कह रहे हैं। दीवाल की ओर इशारा किया। बेटे को पता था कि इसमें धन रखा है। बेटे से पूछा ये पिताजी तुम्हारे ये दीवाल की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? बेटे ने सोचा पिताजी तो मर ही रही हैं, पैसा और दे जाएंगे सब।
तो बेटे ने क्या किया, गांव वाले ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी दीवार की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? तो बेटे ने कहा, अरे मैं समझ गया पिताजी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पिताजी ये कह रहे हैं कि जीवन में जितना कमाया वो तो सब इस घर में लगा दिया, अब कैसे दान करूं? दीवार बनवा दी, मकान बनवा दिया। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये मत सोचो कि अगली बार दूंगा, फिर सोचोगे अगली बार दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार के चक्कर में फंस जाओ कहीं, है? इसलिए अगली बार का इंतजार नहीं, दान अपने हाथ से कर लेना चाहिए। दान अपने हाथ का होना चाहिए। बेटे के हाथ पर भी विश्वास न करो, हैं? विद्या वही है जो कंठ में रहे, विद्या कंठ में रहे वही विद्या है, और पैसा वही है जो अपनी अंटी में रहे, अपनी गांठ में रहे वो पैसा, और अपने कंठ में रहे वो विद्या। अपने हाथ से करो वो अपना दान होता है। इसलिए माताओं, बढ़िया कपड़े पहनकर आई हो, हनुमान जी की कथा चल रही है, तो देने में संकोच मत करना, क्योंकि ये हाथ सोने की चूड़ी पहनने से शोभा नहीं देंगे। मोटी मोटी चूड़ियां पहन करके आप सोचो कि मेरे हाथ अच्छे लगेंगे, नहीं। हाथों की शोभा तो दान देने से ही होती है। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, मोरोली बालाजी की सरकार में, सरकार की सेवा में जितना लग जाए उतना कम है। इसलिए प्रभु की कृपा से यदि भगवान ने हमें कुछ दिया है तो देने में संकोच व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सब गांव वालों ने दान दिया, मेरी माँ के पास देने के लिए नहीं था पर मन बहुत था। मेरी माँ संतों के पास गई, संतों से कहा मेरे पास धन नहीं है, अन्न नहीं है, लेकिन मन बहुत है, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। संतों ने कहा बेटी चिंता न करो, धन देना जरूरी नहीं है, अन्न देना जरूरी नहीं है। यदि तुम सेवा ही करना चाहती हो, तन अगर भगवान ने दिया है तो तन से सेवा करो। घर में धन अगर दिया है तो धन लगाओ, अन्न दिया है तो अन्न चढ़ाओ, और अगर अन्न भी नहीं है, धन भी नहीं है, तो ये तन तो भगवान ने दिया ही है, इसी से सेवा करो। क्या सेवा करूं? यहाँ आकर तुम झाड़ू लगा दिया करो, यहाँ आकर संतों के बर्तन धो दिया करो, भोजन के बर्तन झूठे धो दिया करो, संतों के कमरे में झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, ठाकुर जी की सेवा करना, यही तुम्हारा दान है। तो अगर धन न हो, अन्न न हो, तो तन से ही सेवा व्यक्ति को कर लेना चाहिए। मेरी माँ रोज संतों के बर्तन साफ करने जाती। एक दिन की बात, संतों के भोजन में हुई देरी, माने कि ये बर्तन साफ और मुझे लगी भूख। मैंने माँ से कहा माँ मुझे जोर की भूख लगी है। तो माँ ने क्या किया, वो जो संतों के झूठे बर्तन थे उनमें से जो भी बचता वो माँ मेरी एक कटोरे में इकट्ठा करती। मैंने कहा माँ मुझे भूख लगी है। तो मेरी माँ ने क्या किया, वो जो झूठन इकट्ठी की थी कटोरे में, वही झूठन मेरे सामने रखी। छोटा सा बालक था मैं, मैंने वो संतों की झूठन ही खा ली। देखो वैसे तो शास्त्र कहता है कि यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात याम, भोजन कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, इसका नियम है। तो पहला नियम क्या है, यात यामम, यानी अध पका, आधा कच्चा आधा पक्का, ऐसा भोजन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनो। यात यामम, अध पका भोजन, आधा कच्चा आधा पक्का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। दूसरा गत रसम, जिस भोजन का रस चला गया हो, स्वाद चला गया हो, उस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। 6 घंटे अगर भोजन को बने हुए निकल गए
रोटी को बने हुए दो याम 6 घंटे का समय निकल गया तो फिर उस भोजन को दोबारा नहीं करना चाहिए। शाम को बनाओ और सुबह खाओ, ऐसा नहीं। अच्छा, आज घरों में, गांव में तो शायद नहीं, लेकिन बाजारों में यह देखा जाता है कि माताएं आटा लगाती हैं और शाम को जो आटा बचता है उसे फ्रिज में रख देती हैं, सुबह बच्चों के लिए उसी का नाश्ता बना देती है। माताओं, अगर अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद करना हो तो शाम के आटे की बनी रोटी बच्चों को खिलाओ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आटे का लगा हुआ आटा घर में अगर रख दिया जाए तो वह पिंड बन जाता है। जो पितरों के लिए पिंड चढ़ाते हैं ना, वो पिंड के समान हो जाता है, पिंड पितरों का भोजन बन जाता है। अब बताओ, शाम को तुमने लगाया आटा, जो बचा वो रख दिया फ्रिज में, वो तो हो गया पितरों का भोजन, पिंड बन गया। और उस पिंड की बनी हुई रोटियां जब बेटा खाएगा तो बुद्धि आएगी? नहीं, वो कुबुद्धि आएगी। और घर में वही बेटा जब बड़ा होगा तो न तुम्हारा सम्मान करेगा, न तुमसे प्रेम करेगा, न तुम्हारी बात मानेगा। शाम को बने हुए आटे को सुबह कभी भी न खिलाओ। अगर ज्यादा लग गया है तो उसे उसी समय शाम को ही किसी पशु को या कहीं डाल दो, मछलियों को डाल दो, लेकिन शाम के आटे की सुबह रोटी बनाकर खिलाना ये अच्छी बात नहीं है। तो पहला, अधपका भोजन न करो। दूसरा, गत रसम, जिसका रस चला गया हो उसको मत खाओ। तीसरा, पूत, जिसमें पवित्रता का ध्यान नहीं रखा गया, अपवित्र भोजन को नहीं करना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि माताएं भोजन बनाने के बाद नहाती हैं। बाजारों में भोजन पहले बना लेते हैं क्योंकि भोजन बनाते समय पसीना आएगा, मैं इसलिए बाद में नहाऊंगी। नहीं, भोजन बनाने से पहले माताओं का स्नान परम आवश्यक है। घर में अगर रसोई साफ है तो लक्ष्मी घर आएगी, ये पक्की बात लिख लो। अगर रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं, रसोई का चूल्हा झूठा है, बर्तन झूठे हैं, रसोई झूठी है, तो उस घर से लक्ष्मी धीरे 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 विदा हो जाती है। मंदिर में झाड़ू लगे तो अच्छी बात, न लगे तो भी बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, रसोई में झाड़ू और पोंछा लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। अन्न पवित्र होगा तो ही ठीक है। परिणाम क्या हुआ? वो झूठा भोजन वैसे करना नहीं चाहिए। उच्छिष्टम अपि चामेध्यम, जो भोजन पवित्रता से न बना हो उसको न खाओ। और तो और, अगर परोसने वाले ने श्रद्धा से नहीं परोसा है, ध्यान से सुनो, परोसने वाले ने अगर श्रद्धा से भोजन नहीं परोसा है, अश्रद्धा से परोसा है, तो उस भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात, उच्छिष्टम, जो झूठा खाना है उसे कभी नहीं खाना चाहिए। आजकल मोबाइल में, टीवी में देखकर लोगों को ये लगने लगा है कि पति पत्नी को आपस में एक दूसरे का झूठा खाना चाहिए, एक ही थाली में भोजन करना चाहिए। उनसे पूछो कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि एक थाली में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, कहते। अच्छा, विचार करो, घरों में ऐसे कितने घर हैं जिनमें एक थाली में भोजन करते हैं और फिर प्रेम भी बचा है? बोलो। झूठी थाली में, एक थाली में खाना खाने से प्रेम नहीं बढ़ता। अगर एक जगह भोजन करने से प्रेम बढ़ता तो कुत्तों में सबसे ज्यादा प्रेम होता। वो तो एक ही जगह खाते हैं, पूरा मोहल्ला मिलके, हैं? लेकिन कुत्तों को देखो, जहां झूठन पड़ी होती वहीं लड़ते हैं कि नहीं? झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, झूठा खाने से विवाद होता है।
पति पत्नी में झगड़ा अगर कराना हो तो उनको सलाह दे दो कि आपस में झूठा खाओ, झूठा भोजन कभी न करो। लेकिन भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद और संतों का दिया हुआ प्रसाद जो है वो झूठा नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। संतों का झूठन मेरी माँ ने मुझे दिया, मैंने उसको खाया, और उस झूठन को खाने से हुआ क्या कि उच्छिष्टले पान अनुमोदितो द्विजयी सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। वो संतों का दिया हुआ झूठा भोजन करने से मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागा। अब तो मेरे मन में लगने लगा कि मैं भी संतों की तरह भगवान का भजन करूं। 4 महीने गुजरे। 4 महीने के लिए महात्मा हमारे गांव में आए। जाने लगे तो मैंने माँ से कहा कि मैं भी संतों के साथ जाऊंगा। मेरी माँ रोने लगी, क्योंकि विधवा स्त्री अपने पुत्र के सहारे जीती है, और पुत्र भी कहे कि मैं जाऊंगा तो किसके सहारे रहेगी। मेरी माँ रोने लगी। संतों ने कहा कि बेटा तुम्हें अभी महात्मा नहीं बनना। क्यों? जब तक माता आज्ञा नहीं दे दे तब तक व्यक्ति को महात्मा भी नहीं बनना चाहिए। आपको मैं एक बात बतला दूं, शंकराचार्य स्वामी जी का नाम तो सुना होगा। शंकराचार्य भगवान, शंकराचार्य भगवान 7 भाई बहन थे, सबसे छोटे थे शंकराचार्य। भारत में जब उन्होंने देखा कि जैन धर्म बहुत बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो स्वयं शंकर ही शंकराचार्य बनकर आए। 8 साल की अवस्था, एक दिन माता कपड़े धोने के लिए नदी पर गई, संग में शंकराचार्य। शंकराचार्य स्वामी जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं महात्मा बनना चाहता हूँ, आप मुझे महात्मा बनने की आज्ञा दे दो। माता ने कहा नहीं। शंकराचार्य बोले नहीं, मुझे महात्मा बनना है माँ, आप मुझे आज्ञा दो। माँ ने जब मना किया, बार बार जिद करने लगे, तो शंकराचार्य स्वामी जी से कहा माँ ने, अगर तुझे इतना ही अपनी जिद की करना है, अपने मनमानी ही करना है, तो पूछता क्यों है। शंकराचार्य स्वामी जी ने कहा कि माँ शास्त्र कहता है जब तक माँ आज्ञा नहीं दे दे तब तक तो व्यक्ति को महात्मा भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये शरीर माता का दिया हुआ है। माता का कर्जा चुकाने के बाद माता की आज्ञा हो जाए तभी महात्मा बनो। माता ने मना कर दिया तो शंकराचार्य स्वामी जी ने अपनी लीला दिखाई। उसी नदी में स्नान कर रहे थे शंकराचार्य, उसी समय आया मगर। मगर ने शंकराचार्य का पांव पकड़ लिया, रोने लगे माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। माँ भी रोने लगी, हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करो, हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करो। शंकराचार्य स्वामी जी ने कहा माँ अगर तुम मुझे महात्मा होने की आज्ञा दे दो तो ये मगर मुझे छोड़ देगा। तुम मुझसे कह दो कि हाँ महात्मा बन जाओ तो ये मगर मुझे अभी छोड़ देगा। माता ने कहा कि मरने से अच्छा है कि तू महात्मा बन जा। अरे मेरी आंखों के सामने मरेगा उससे अच्छा है महात्मा बन जा। माता ने जैसे ही कहा कि हाँ हाँ महात्मा बनने की आज्ञा देती हूँ, उसी समय मगर माया का था नष्ट हो गया। कहने का मतलब केवल इतना है कि माता का स्थान हमारे शास्त्र में भगवान से भी ऊपर है। व्यक्ति जब महात्मा बन जाए तो सन्यासी महात्मा, तो सन्यासी महात्मा को आज्ञा दिए कि अगर तुम्हारा पिता मर जाए तो पिता को अग्नि देने के लिए नहीं आओ तो मत आओ। पिता की मृत्यु पर सन्यासी को लौटकर घर आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी मठामनाय में लिखा है कि सन्यासी होने के बाद भी, शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी यदि माँ का निधन हो जाए तो शंकराचार्य को भी अपनी माता के निधन पर अग्नि दान करने के लिए आना चाहिए। क्यों? माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा है।
माता की आज्ञा जब तक न हो महात्मा न बनो। मेरा मन था, नारद जी कहते हैं महात्मा बनने का, माँ ने आज्ञा नहीं दी, महात्मा भी मुझे छोड़कर चले गए, पर जाते समय मुझे राम नाम का मंत्र दे गए, इसको जपो। महात्माओं ने मुझसे कहा कि जब तुम्हारी माँ मर जाए तब महात्मा बन जाओ। अब मैं राम जी का नाम लेता रात दिन और मन में भगवान से मांगता क्या, मांगता यही कि हे भगवान मेरी माँ मर जाए तो मैं महात्मा बन जाऊं। हे भगवान ये मेरी माँ मर जाए तो मैं महात्मा बन जाऊं। अब मैं रात दिन भजन करता कि माँ मर जाए तो मैं महात्मा बन जाऊं, माँ मर जाए तो महात्मा बन जाऊं। एक दिन की बात, माँ गई गाय की सेवा करने, घास के बीच में पांव रखा, उसी में सर्प था, सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। सर्प दंश के कारण मेरी माँ की मृत्यु हुई। मैंने देह की क्रिया करवाई, जो नियम होता है उसके अनुसार मैंने विधि पूर्वक श्राद्ध किया, परंतु मेरा मन तो भगवान के भजन का था। श्राद्ध करने के बाद मैं भगवान का भजन करने गया, जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने भजन किया। एक दिन मेरा मन भजन में लगा, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। मैं प्रभु से कहने लगा कि हे भगवान आपका दर्शन मुझे कब होगा। मैं रोने लगा, हे भगवान मुझे दर्शन दो। मैं गाने लगा, कहने लगा कि दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन मुझे दर्शन दो। भगवान उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी अध कच्चे महात्मा हो, अध पके महात्मा हो, इसलिए अध कचरे महात्मा को मेरा दर्शन नहीं होता। लेकिन तुम भजन करो, तुम्हारा भजन बेकार नहीं जाएगा, अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। मैंने विश्वास किया कि चलो भगवान ने कहा है तो दर्शन तो होगा ही, अब न सही इस जन्म में, न सही अगले जन्म में। पर मैंने भजन करना नहीं छोड़ा। एक दिन इस शरीर को छोड़ा और अगला जन्म मेरा ब्रह्मा जी की गोद से नारद के रूप में मेरा जन्म हुआ। क्योंकि किया हुआ भजन कभी बेकार नहीं जाता।